पंचकुला में रेहड़ी बाजार पुनर्वास कार्यक्रम। मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचेंगे पंचकुला के सेक्टर 9। सीएम मनोहर लाल पीड़ित दुकानदारों को मालिकाना हक देंगे। साथ ही विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता भी इसके साथ मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि दरअसल बीते दिनों रेहड़ी बाजार में जब आग लगने की घटना सामने आई थी, उसके बाद मुख्यमंत्री की ओर से दुकानदारों का साथ देने की बात कही गई थी और अब रेहड़ी बाजार पुनर्वास कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शामिल होंगे और यहां पर दुकानदारों को उनका हक देंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचेंगे पंचकुला के सेक्टर 9 और ये कार्यक्रम आज रेहड़ी बाजार पुनर्वास का कार्यक्रम। सीएम मनोहर लाल पीड़ित दुकानदारों को मालिकाना हक देंगे। आपको ये भी बता दें कि साथ में इस दौरान ज्ञानचंद गुप्ता भी मौजूद रहेंगे, जो हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हैं, साथ ही पंचकुला से विधायक भी हैं। इसी खबर पर हमारे साथ इस समय अनिल मोर, हमारे संवाददाता, हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अनिल, मुख्यमंत्री आने वाले हैं आज और क्या कुछ कार्यक्रम, किस तरह की तैयारियां फिलहाल नजर आ रही है? एक बड़ा दिन है पीड़ित दुकानदारों के लिए, जो मुख्यमंत्री ने वादा किया आज उसे पूरा करने जा रहे हैं। देखिए, मैं आपको जल्दी से यहाँ की तस्वीरें दिखा देता हूँ। अभी थोड़ी देर में मुख्यमंत्री यहाँ पर आने वाले हैं। जो रेहड़ी की जो मार्केट में आग लगी थी, जो पुनर्वास कार्यक्रम है, थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता साहब यहाँ पर पहुँच चुके हैं। किस तरीके का कार्यक्रम रहेगा, खुद स्पीकर साहब से हम बातचीत करेंगे। सीएम साहब थोड़ी देर में यहाँ पर आएंगे। स्पीकर साहब यहाँ पे पहुँच चुके, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, जो आपसे सवाल है, बतौर स्पीकर नहीं, आप यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, जिस तरीके से पिछले दिनों आग लगी थी, विधायक भी हैं यहाँ के, तो कितनी बड़ी कहना कि सौगात आज दुकानदारों को मिलने वाली है? देखिए, जो एक लगभग 1 महीना पहले सेक्टर 9 की रेहड़ी मार्केट के जो हमारे भाई थे, उनके ऊपर जो बड़ी एक विपत्ति आई थी, मैं ये कह सकता हूँ को ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। आज उसको देखते हुए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय जो मनोहर लाल जी हैं, उन्होंने ये निर्णय लिया कि ये घटना फिर दोबारा ना हो, इसको रोकने के लिए स्थायी कदम उठाए जाएं। और आज सेक्टर 9 की उन रेहड़ी मार्केट के लोगों को, जिनकी पूरी दुकानें जलकर खाक हो गई थी, सरकार की तरफ से उनको ज़मीन अलॉट की जा रही है, ताकि उसके ऊपर वो पक्के बूथ बना करके स्थायी अपनी दुकान जो है उसका निर्माण कर सकें। और ये योजना मैं समझता हूँ कि जो आज पंचकुला से शुरू हो रही है, वो पंचकुला की सभी रेहड़ी मार्केट, जो 4 रेहड़ी मार्केट हैं, 3 और हैं, उनके लिए और पूरे हरियाणा प्रदेश के लिए ये योजना लागू की जा रही है। इस मार्केट की बात करें, जो कॉम्प्लेक्स बनेगा, कुल कितने बूथ बनेंगे, जो खर्च आएगा, किस तरीके से दुकानदारों की तरफ से वहन किया जाएगा, प्रदेश सरकार किस तरीके से मदद करेगी? देखिए, यहाँ पर 132 दुकानदार जो हैं, जिनकी जो दुकानें जो हैं जल करके राख हो गई थी, उन सभी को यहाँ पर स्थायी दुकानें जो हैं वो उपलब्ध कराई जा रही हैं। उसके लिए जो ये ज़मीन की कीमत है, जो हमारे शहरी विकास, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के लोगों ने कैलकुलेट की हैं, वो 17 लाख या 18 लाख है। 25% पैसा, पहले 10% और फिर 15%, 30 दिन के अंदर दुकानदारों को HSVP के पास जमा कराना होगा। जो ही उनको अलॉटमेंट होगी, 75% पैसा हमारे ये बैंक के अधिकारी बैठे हैं, उनकी तरफ से उनको बहुत ही कम दरों के ऊपर जो ऋण है वो उपलब्ध कराया जाएगा और किस्तों के अंदर वो उसकी पेमेंट कर सकेंगे, ताकि वो अपना कारोबार अच्छे ढंग से चला सके। प्रोजेक्ट यहाँ पर शुरू किया जा रहा है, जो पक्के बूथ बनाए जाएंगे, ये इसी तर्ज पर पूरे प्रदेश में भी योजना चलाई जाएगी। उस लिहाज से कितना महत्वपूर्ण मानते हो? और दुकानदारों से भी आपने मुलाकात की है, दुकानदारों का क्या कहना है? देखिए, दुकानदार यहाँ बैठे हैं, मैं क्या कहूँगा, उन दुकानदारों से ही पूछेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। अपने रमेश राणा जी प्रेसिडेंट हैं यहाँ के रेहड़ी मार्केट एसोसिएशन के, ये पार्षद बैठे हैं, ये हमारे पार्षद सोनिया जी बैठी हैं जो यहाँ की रिप्रेजेंटेटिव हैं। इनसे पूछेंगे तो ये बताएंगे कि कितनी इनको खुशी है। मैं इनसे पूछता हूँ कि दुकानदारों का क्या कहना है, क्योंकि बड़ा नुकसान हुआ था, एक दुखों का पहाड़ उनके ऊपर टूटा था। सीएम साहब ने, स्पीकर साहब ने जो एक कदम उठाया, दुकानदार यहाँ पे कैसे देखते हैं? दुकानदारों को चेहरे पर तो ऐसी मुस्कान है कि जैसे मैं बता नहीं सकती। वो इतने ज़्यादा खुश हैं
जो रेडी मार्केट में बैठे थे वो बिल्कुल सड़क पे आ गए थे और दुख का पहाड़ उनके ऊपर जैसे टूट गया था। बेहोश होकर गिर रहे थे, लेडीज गिर रही थी, उनका बहुत बुरा हाल था। स्पीकर साहब ने रात को ही उनको एक हौसले के लिए, जैसे कि कहते हैं कि एक उनको दिया, हौसला दिया, बढ़ाया, उनका हौसला बढ़ाया। तो जैसे कहते हैं ना कि हर अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर होती है, ऐसे ही एक खुशी की मुस्कान दुकानदार भाई बहनों के ऊपर जो दुकानदार है उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आपका क्या कहना है जो सरकार ने कदम उठाया? स्पीकर साहब का भी बड़ा रोल है। हमारे को तो हम तो बिल्कुल ही रोड पे आ गए थे, बिल्कुल खत्म हो गए थे। हमारे बच्चों को भी चक्कर आने लगे थे, इतना बुरा हाल था। और हमारा स्पीकर साहब ने इतना ख्याल किया है कि हमारे को जैसे एक बाप करता ना बेटे के लिए, ऐसे हमारे लिए किया है जैसे इनकी अपनी दुकान हो, मतलब इस तरह लगे। पूरा सहयोग दिया है जी, हर तक सारी देन ही नहीं किया जी। स्पीकर साहब आपका भी धन्यवाद। दुकानदार जता रहे हैं, जब आग लगी आप विदेश थे, विदेश से आते ही अगले ही दिन आप यहाँ पे आ गए थे, आपने भी बड़ी आर्थिक मदद की थी, पंचकूला शहरवासी भी सामने आए थे। देखिए, जिस दिन यहाँ ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी, मैं विदेश में था, मुझे जानकारी मिली, हमारे बीबी सिंघल जी का फ़ोन आया कि 9 सेक्टर की मार्केट पूरी तरह से आगजनी का शिकार हो गई है, पूरी तरह से जलकर राख हो गई है। तो मैंने तुरंत वहाँ से, जो यहाँ के अधिकारी थे, डिप्टी कमिश्नर थे, फायर ऑफिसर थे, यहाँ के कमिश्नर थे नगर निगम के, इन सब से टेलीफोन पर मैंने कहा कि जा कर के वहाँ व्यवस्था देखें और उनके तुरंत राहत का इंतज़ाम करें। और अगले दिन ही हमारे मुख्यमंत्री जी को जब पता लगा तो मुख्यमंत्री जी स्वयं इस मार्केट के अंदर आए और तुरंत 25-25 हज़ार रुपये प्रति जो रेडी वाला था उनको, ताकि कम से कम 1 महीने का उनका राशन की व्यवस्था हो जाए, इस प्रकार की व्यवस्था आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने की। और आने के बाद जब मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा की तो उन्होंने इस रेडी मार्केट के पुनर्वास के लिए इजाज़त दी। ना केवल इस रेडी मार्केट के लिए, ये पॉलिसी पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर लागू हो, इस प्रकार की व्यवस्था उन्होंने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ मिलकर के की है। और आज उस जो पॉलिसी है, उस स्कीम है, आज मुख्यमंत्री जी उसको लॉन्च करेंगे। मेयर साहब, आप कैसे देखते हैं इस कदम को? मैं आदरणीय सीएम साहब का और स्पीकर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इतनी जल्दी पुनर्वास का काम, वो भी पक्के बूथ बना कर देना, बहुत अच्छा काम है। सीएम साहब भी आ चुके हैं, सीएम वो भी हम लाइव तस्वीरें दिखाने की आपको कोशिश करेंगे। रंजीता मेहता भी मेरे साथ मौजूद है, सरकार में चेयरमैन है और पंचकूला से खुद आती हैं। रंजीता जी, जो कदम सरकार की तरफ से उठाया गया, सीएम साहब की तरफ से, स्पीकर साहब का भी बड़ा रोल रहा है, आप कैसे देखते हैं? दुकानदारों को कितनी राहत मिलेगी, उनके जख्मों पे कितना मरहम लगेगा? देखिए, इस समय त्योहारों का समय है, इस समय पूरे साल की कमाई इन दिनों में दुकानदार करते हैं और निश्चित तौर पे इतनी जल्दी इतनी राहत दे देना बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद करना चाहती हूँ मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने संज्ञान लेकर इसको काम को करवाया है। और जिस तरीके से दुआएं दे रही हैं माएँ और बहनें यहाँ पर, निश्चित तौर पे उनके चेहरे पे मुस्कान है। अब उनका जो त्यौहार है वो ख़राब नहीं होगा, जो रूटीन की उनकी सेल चलती है वो इस तरीके से होगी और जल्दी से जल्दी इस काम को पूरा करके वो पोजेशन लेंगे। शुरुआत पंचकूला से की जा रही पक्के बूथ बनाकर देने की, ये योजना पूरे प्रदेश में भी लागू की जाएगी। जहाँ पर रेहड़ी मार्केट है वहाँ पर भी इस तरीके से बूथ बनाकर दिए जाएंगे। प्रदेश के लिहाज से कैसे देखिए, बहुत ही सराहनीय कदम है। एक शेड के नीचे बैठना हर समय ही दिक्कत परेशानी रहती है, चाहे बारिश का मौसम चाहे ठंड का मौसम हो, एक पक्के लेंटर वाली जगह मिलना, स्थायी जगह मिलना बहुत बड़ी बात है। और बहुत ही नॉमिनल चार्जेस 17 लाख का बूथ मिलना बहुत बड़ी बात है, और वो भी किश्तों के अंदर। हर दुकानदार जो सपना देखता है कि मेरी अपनी दुकान हो, मेरा अपना घर हो, उसको साकार करने का काम जो हमारे सीएम साहब ने किया है। आज जिस तरीके की हम सपने देखते हैं कि आज इनकी फ्यूचर को हम देखें तो आज इनके बाद इनकी औलादें भी इस दुकानदारी को आगे संभालेंगी और आगे काम करेंगी। और जो रोजी रोटी उनकी बंद हो गई थी, जो एक त्रासदी आई थी, उसके ऊपर इमीडिएटली राहत देना का काम जो किया गया है वो बहुत ही सराहनीय है। रंजीता मेहता से खास बातचीत की तस्वीरें भी देखिए। सीएम साहब किसी भी पल यहाँ पर आ सकते हैं। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता समेत जो दूसरे जो वीआईपी है, सीएम साहब का वेलकम करने के लिए बाहर आ चुके। किसी भी पल मुख्यमंत्री साहब यहाँ पर आ सकते हैं। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता यहाँ पे मौजूद है, जो पंचकूला के जो डीसी है वो यहाँ पर मौजूद है, जो स्थानीय अधिकारी है, जो यहाँ के लोकल लीडर्स है, वो भी सारे के सारे यहाँ पर मौजूद है। थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री यहाँ पर आएंगे। मुख्यमंत्री का जो वेलकम करने के लिए जो तमाम जो अधिकारी हैं, नेता है, वो यहाँ पर आ चुके
चुके हैं। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता यहाँ पर मौजूद है। इंतजार किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री कब यहाँ पर आए और कहीं ना कहीं बड़ी सौगात दे, क्योंकि देखिए जो ये रेहड़ी मार्केट थी, इस रेहड़ी मार्केट में जो आग लगी थी, बड़े स्तर पर जो दुकानें थी, दुकानें जली थी, उनको राहत देने के लिए प्रदेश सरकार की तरफ से ये बड़ा कदम यहाँ पर उठाया जा रहा है। थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री यहाँ पर आएंगे और कहीं ना कहीं एक बड़ी सौगात यहाँ पर जो पंचकूला के जो दुकानदार थे, जिनकी दुकानें जली थी, उनको देने जा रहे हैं। और इसी तर्ज पर प्रदेश में जहां जहां रेहड़ी मार्केट है वहां पर पक्के बूथ बनाए जाएंगे, उसी तरीके के जो कॉम्प्लेक्स है वो वहां पर बनाए जाएंगे। इंतजार किया जा रहा है मुख्यमंत्री कब यहाँ पर आएंगे। मुख्यमंत्री किसी भी पल यहाँ पर आ सकते हैं, उसी बात का इंतजार यहाँ पर किया जा रहा है। यहाँ पर आपको बता दें, ये सीधी तस्वीरें इस समय पंचकुला से हम आपको दिखा रही हैं। रेहड़ी बाजार पुनर्वास का ये कार्यक्रम आज पंचकुला में, मुख्यमंत्री यहाँ पर अब से कुछ ही देर में बस पहुंचने वाले हैं। तो मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। सीधी तस्वीरें इस समय ये पंचकुला से हम आपको दे रहे हैं। देखिए मुख्यमंत्री का काफिला पहुंच चुका है, मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंच चुके हैं कार्यक्रम स्थल पर। और आज ये बड़ी सौगात है जो आज दुकानदारों को मिल रही है। तो ये सीधी तस्वीरें, मुख्यमंत्री यहाँ पहुंच चुके हैं, तस्वीरों के माध्यम से आपको हम दिखा रहे हैं। सबसे पहले खबरें अभी तक पर ये सीधी तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं। पंचकुला में रेहड़ी बाजार पुनर्वास का कार्यक्रम है और यहाँ पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंच चुके हैं। तस्वीरों के माध्यम से आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री का काफिला यहाँ पहुंचा है और आज ये एक बड़ी सौगात है जो मुख्यमंत्री की ओर से दुकानदारों को दी जा रही है। सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें, खबरें अभी तक आपको दिखा रहा है। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता की ओर से मुख्यमंत्री का स्वागत किया गया है और आज दुकानदारों के लिए बड़ी सौगात मिल रही है। रेहड़ी बाजार पुनर्वास का आज कार्यक्रम है। आपको बता दें कि दरअसल बीते दिनों रेहड़ी बाजार में आग लगने के कारण कई दुकानदारों की रोजी रोटी पर बड़ा असर पड़ा था। तब भी मुख्यमंत्री वहां गए थे और मुख्यमंत्री की ओर से आश्वासन दिया गया था कि दरअसल वो यहां पर दुकानदारों के साथ हैं, मदद वो जरूर करें दुकानदारों की। और ऐसे में आज आप देखें कि ये रेहड़ी बाजार पुनर्वास का कार्यक्रम मुख्यमंत्री मनोहर लाल यहां पहुंच चुके हैं और आज दुकानें दुकानदारों को सौंपी जाएंगी और सरकार की ओर से दुकानदारों की ये मदद की जा रही है। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता भी मौजूद हैं, यहाँ पर मुख्यमंत्री का स्वागत किया जा रहा है। और इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि अब कार्यक्रम की विधिवत रूप से शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री की ओर से कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी और आज जाहिर तौर पर देखिए दुकानदारों के लिए बड़ी सौगात का दिन है, दुकानदारों के लिए बड़ा दिन है, क्योंकि रोजी रोटी जिस पर उनका असर पड़ा आग लगने के चलते, अब आज एक बार फिर से पुनर्वास का कार्यक्रम और एक बार फिर से अपनी दुकानें दुकानदार चला पाएंगे और फिर वैसे ही पहले की तरह यहाँ पर कामकाज दुकानदार करते हुए नजर आएंगे। तो जाहिर तौर पर आज हर दुकानदार जो जिनके यहाँ पर दुकानें जल गई थी वो सब आज मुख्यमंत्री का धन्यवाद भी करता हुआ नजर आ रहा है, मुख्यमंत्री की तरफ आज देख रहे हैं। और इसके साथ ही साथ देखिए इसीलिए यहाँ पर मुख्यमंत्री खुद पहुंचे हैं यहाँ पर दुकानदारों को ये सौगात देने के लिए। तो रेहड़ी बाजार पुनर्वास का ये कार्यक्रम है। पंचकूला से सीधी तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रही हैं। सबसे पहले खबरें अभी तक पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता भी मौजूद हैं यहाँ पर, जो कि पंचकुला से विधायक भी हैं, तो वो भी मौजूद हैं। और यहाँ पर अब विधिवत रूप से कार्यक्रम की शुरुआत मुख्यमंत्री की ओर से की जाएगी और रेहड़ी बाजार पुनर्वास का ये कार्यक्रम, ऐसे में दुकानदारों को आज ये बड़ी सौगात है जो मुख्यमंत्री की ओर से दी जा रही है। आप देखिए पूजा पाठ के माध्यम से आज दुकानों को समर्पित करेंगे मुख्यमंत्री दुकानदारों को। तो मुख्यमंत्री और स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता सभी इसमें शामिल हुए हैं, क्योंकि जैसे गृह प्रवेश होता है, आप देखें जैसे हम घरों में जब गृह प्रवेश करते हैं, जब नए घर में प्रवेश करते हैं या फिर जब दुकान भी आप कोई काम अपना शुरू करते हैं तो उससे पहले पूजा की जाती है, हवन यज्ञ किया जाता है। तो ठीक वैसे ही क्योंकि दुकानदारों के लिए बड़ा दिन है और ऐसे में आज मुख्यमंत्री की ओर से पूजा पाठ की जा रही है और इसके माध्यम से एक शुभ शुरुआत है जो की जा रही है। आप देखिए शुभ शुरुआत हो भी रही है तो नवरात्रि के शुभ दिनों में हो रही है, तो ये अपने आप में और भी ज़्यादा खास हो जाते हैं। तो ऐसे में आज दुकानदारों को ये बड़ी सौगात मिल रही है। रेहड़ी बाजार पुनर्वास का ये कार्यक्रम है और इसी कार्यक्रम के तहत आज दुकानदारों को दुकानें सौंपी जाएंगी मुख्यमंत्री की ओर से। और यहाँ पर आप सीधी तस्वीरें देख पा रही हैं। खबरें अभी तक पर सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रही हैं। मुख्यमंत्री यहाँ पर हवन यज्ञ में आहुति डालते हुए और इसके बाद अब देखिए जो दुकानें हैं वो सौंपने का कार्यक्रम होगा। तो सबसे पहले कहते हैं कोई शुभ शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले श्री गणेश का नाम लिया जाता है, तो ठीक वैसे ही यहाँ पर पूजा पाठ के साथ हवन यज्ञ में आहुति डालकर और उसके बाद में ये एक शुरुआत हुई और उसके बाद में अब मुख्यमंत्री यहाँ से
दुकानदारों को उनकी दुकानें जो हैं उनकी चाबियां आज सौंपी जाएंगी। और ये आज दरअसल दुकानदारों के लिए बड़ा दिन भी है, क्योंकि जाहिर तौर पर आज के बाद वो अब अपने फिर से रोजगार को ठीक वैसे ही चला सकते हैं जैसे पहले चला रहे थे, और ये सब आज मुमकिन हो पा रहा है। तो रेहड़ी बाजार पुनर्वास का ये कार्यक्रम, और इसी में ये बड़ी सौगात देने के लिए खुद मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो इसका विधिवत रूप से शुभारंभ हो गया है। पूजा पाठ हवन यज्ञ के बाद अब यहाँ पर दुकानदारों को अब दुकानें सौंपी जा रही हैं। तो इसके बाद अब दुकानदार अपने रोजगार को पहले की तरह चला पाएंगे। दरअसल आग की वजह से दुकानदारों की दुकानें जल गई थी। कई दुकानदार जिनका कामकाज ठप हो गया था और रोजी रोटी पर जाहिर तौर पर एक बड़ा असर यहाँ पर पड़ा था। लेकिन अब मुख्यमंत्री की ओर से यहाँ पर बड़ी सौगात है जो दुकानदारों को दी गई है। रेहड़ी बाजार पुनर्वास का ये कार्यक्रम आज, और यहाँ पर दरअसल दुकानदारों को ये बड़ी सौगात मुख्यमंत्री की ओर से दी गई है कि उन्हें उनकी नई दुकानें सौंपी गई हैं। पक्की दुकानें, नई दुकानें। देखिए पहले जो दुकानें थी, क्योंकि रेहड़ी बाजार नाम से ही जैसे ज्ञात होता है, तो पहले यहाँ पर जो दुकानदारें थी वो कुछ टीन की दुकानें या यहाँ पर कह सकते हैं कि प्रॉपर कंस्ट्रक्शन वाली दुकानें नहीं थी। लेकिन अब जो दुकानें सौंपी जा रही हैं, जो नई दुकानें बनकर तैयार हुई हैं, वो पक्की दुकानें यहाँ पर बनाई गई हैं। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें खबरें अभी तक आपको दिखा रहा है। यहाँ पर आप देखें ये कार्यक्रम आज रेहड़ी बाजार पुनर्वास का ये कार्यक्रम है, और यहीं पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचे हुए हैं। मुख्यमंत्री की ओर से यहाँ पर सबसे पहले विधिवत रूप से पूजा अर्चना की गई, और पूजा के बाद जैसे शुभ शुरुआत होती है तो वैसे ही ठीक मुख्यमंत्री ने किया। और उसके बाद में अभी यहाँ से मुख्यमंत्री संबोधित करते भी नजर आएंगे। और इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता भी यहाँ साथ में मौजूद हैं, जो कि पंचकुला से विधायक भी हैं। एक बड़ी सौगात है आज जो यहाँ पर दुकानदारों को मुख्यमंत्री की ओर से दी जा रही है। तो इसके बाद अब पक्की दुकानों में बैठकर दुकानदार अपना कामकाज शुरू कर पाएंगे, रोजगार शुरू कर पाएंगे, और उसके साथ ही साथ एक बार फिर से अपने रोजगार यहाँ पर वो सभी दुकानदार देख पाएंगे। तो ये सीधी तस्वीरें पंचकुला से इस समय खबरें अभी तक आपको दिखा रहा है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है। तो अब मंच पर मुख्यमंत्री पहुंचते हुए, तो ये सीधी तस्वीरें खबरें अभी तक पर आप देखिए, मंच पर मुख्यमंत्री पहुंच गए हैं, और यहाँ मंच के माध्यम से मुख्यमंत्री जाहिर तौर पर उन दुकानदारों से भी बात करेंगे, उनके साथ उनको संबोधित करेंगे। और आज का ये जो खास पल है, क्योंकि यहाँ पर आज दुकानदारों को उनकी दुकानें सौंपी जा रही हैं। पहले क्योंकि कच्ची दुकानें थी, टिन वाली दुकानें थी, अब पक्की दुकानें हैं जो यहाँ बनाई गई हैं, और आज वो दुकानें हैं जो दुकानदारों को सौंपी जा रही है। रेहड़ी बाजार पुनर्वास का ये कार्यक्रम है जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल शामिल हुए हैं। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं मंच पर विराजमान है मुख्यमंत्री मनोहर लाल, साथ में पंचकुला से विधायक और हरियाणा विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता। तो विधिवत रूप से अब कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। सीधी तस्वीरें इस समय खबरें अभी तक पर आप देख पा रहे हैं। पहले हवन यज्ञ हुआ, उसके बाद में पूजा अर्चना के बाद में मुख्यमंत्री की ओर से अब यहाँ पर मंच के माध्यम से दुकानदारों से बात की जाएगी और उनको संबोधित मुख्यमंत्री करते हुए नजर आएंगे। और आज का दिन बड़ा दिन दुकानदारों के लिए जाहिर तौर पर है, क्योंकि आज उन्हें उनकी दुकानें मिल रही हैं। यानी कि एक बार फिर से जो दुकानें आग के तांडव के भेंट चढ़ गई थी, वो दुकानें आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से उन्हें सौंपी जा रही हैं। फिर से वो बनाई गई, उनका पुनर्वास हुआ, और अब देखें कि आज वो दुकानें मुख्यमंत्री दुकानदारों को सौंपेंगे।